हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने से पहले स्मॉल इंट्रोडक्शन एंड सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर दिस एक्सरसाइज ओनली देखते हैं, सो दैट आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर रहे। सो यहाँ पर अभी तक आप नॉर्मली क्या देख रहे थे कि आपने या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 वेक्टर्स को ऐड करा होगा या फिर 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया होगा, राइट। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि आप प्रोडक्ट देखेंगे 2 वेक्टर्स का, ठीक है। सो उसी के साथ साथ एनी 2 वेक्टर्स अगर एंगल बना रहे हैं, सो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे वेक्टर ए एंड बी यहाँ पे कंबाइन करके एक थीटा एंगल बना रहे हैं। सो एंगल जो है वो एंगल है बिटवीन द 2 वेक्टर्स ए एंड बी। तो इसकी वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछी जाती है एक्सरसाइज में एंड इस चैप्टर में कि आपको फाइंड करनी होती है। सो उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला नंबर 1 है, दैट मीन्स ए वेक्टर प्रोडक्ट विद बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्रोडक्ट विद मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर एंड प्रोडक्ट विद कॉस थीटा। सो यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जब भी आपको वैल्यूज़ थीटा की निकालनी होगी, राइट। सो आपको ईदर वे हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन भी मिले कि जहाँ पर आपको ऑलरेडी थीटा की वैल्यू गिवन है, आपको वेक्टर्स की या मैग्नीट्यूड की वैल्यू या बोल दी जाए आपको मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू निकालनी है। सो इट्स बेस्ड ऑन क्वेश्चन, राइट। सो फॉर्मूला है आपके लिए ये जब आपको एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स निकालना है, राइट। सो नेक्स्ट, अगर आप ए प्रोडक्ट विद बी कर रहे हैं तो आप बी प्रोडक्ट ए भी लिख सकते हैं। दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल, ठीक है। यू कैन राइट ए प्रोडक्ट बी इज इक्वल्स टू बी प्रोडक्ट विद ए, ठीक है। नेक्स्ट, जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे, सपोज वेक्टर ए कैसा है, आई प्लस जे प्लस के एंड अनदर वेक्टर बी है 2i प्लस जे प्लस 3k, राइट। अब इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना है। सो ये वैल्यूज़ कहने का मतलब कैसी होंगी, आई प्रोडक्ट विद दिस, आई प्रोडक्ट विद दिस, आई प्रोडक्ट विद दिस, देन दिस मल्टीप्लाई विद दिस, दिस एंड ऐसे ही के साथ, राइट। सो आपको वैल्यूज़ कुछ इस तरह मिलेगी, जैसे पहली अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 2i प्रोडक्ट विद आई। सो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी आई प्रोडक्ट विद आई, अगर ये वैल्यू कंबाइन है इस तरह से है, अगर आई के साथ आई ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो दैट गिव्स यू 1 वैल्यू, जे के साथ जे मल्टीप्लाई हो रहा है दैट गिव्स यू 1, के साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है दैट गिव्स यू 1। लेकिन यही वैल्यू आई के साथ जे के साथ के एंड के साथ आई है तो ये आपको वैल्यू देगा 0, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आई के साथ जे प्रोडक्ट हो रहा है, जे के साथ के प्रोडक्ट हो रहा है और के साथ आई प्रोडक्ट हो रहा है तो ये आपको सब वैल्यूज़ क्या मिलेंगी, 0। जैसे आई प्रोडक्ट विद जे यहाँ पर होगा तो ये आपको 0 वैल्यू देगा। तो ठीक है, आपको मैंने बता दिया है कि इन सब का मतलब क्या है। नाउ लेट्स सी सम मोर। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, फाइंड करने को बोला जाएगा कि प्रोजेक्शन निकालिए किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे। नाउ यू कैन सी द प्रोजेक्शन इज लाइक हाउ, कि यहाँ पर आपके पास ओ ए है जो कि एंगल बना रहा है ओ बी के साथ, दिस इज ओ ए ओ बी। सो ए ओ बी जो है यहाँ पे थीटा एक एंगल बना रहा है, ठीक है। वेयर ओ ए कंप्लीट एक ए वेक्टर का नाम है, वेयर ओ बी जो है बी वेक्टर का नाम है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है प्रोपेंडिकुलर बी एम जो कि ओ ए पर है, ठीक है। सो बी एम इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। सो व्हाट एग्जैक्टली प्रोजेक्शन इज, ये जो ओ एम है, ये वाला जो हिस्सा है ओ एम, ये प्रोजेक्शन है बी की ए पर, ये ए था, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो प्रोजेक्शन है बी की ए पे। एग्जैक्टली ए कितना है, पूरा ये वेक्टर है, लेकिन इतनी जो है हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी, वो जो कि कितनी है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है, बी ऑन ए। तो फॉर्मूला बन के आता है, ये वैल्यू का पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दैट मीन्स प्रोजेक्शन निकालो बी ऑन ए। इस तरह से वैल्यू आपको बोली जाएगी, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ए पर निकालो। तब फॉर्मूला क्या बनता है, जब बी ए पे प्रोजेक्ट कर रहा होता है तो फॉर्मूला इस तरह से बनता है, ए प्रोडक्ट विद बी वेक्टर
एंड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, यही अगर मैं लिख दूं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, तो ये चीज उल्टी हो जाएगी। सो दैट मीन्स, लेकिन डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे अब बी वेक्टर आ जाएगा। नाउ द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी पर, तो वो होगा फॉर्मूला इस तरह से। अगर आपसे बोला जाए प्रोजेक्शन बी ए पर, तो फॉर्मूला होगा ये। ठीक है, सो दैट मीन जितना पोर्शन ऑन ए है तो नीचे ए होगा मैग्नीट्यूड, ऑन बी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी नीचे होगा। आप इस तरह से भी देख सकते हैं फॉर्मूलाज को, राइट। नेक्स्ट है कि आप किन्हीं टू वेक्टर्स को परपेंडिकुलर कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपने जस्ट अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है। अगर एंगल निकालना हो एनी टू वेक्टर्स के बीच में, तो फॉर्मूला बनता है, जैसे ए बी के बीच में ही एंगल की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू, तो फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है, यही है, राइट। सो इसी की हेल्प से आपको अभी पता चल जाएगा कि अगर आपको किन्हीं टू वेक्टर्स को परपेंडिकुलर शो करना है तो आपको क्या करना होगा। मेन बात ये है कि जब भी आप इन दोनों को शो करना चाहेंगे कि ए बी परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, कोई भी टू वेक्टर्स, ये नहीं कि ए बी, कोई भी टू वेक्टर्स को अगर आप परपेंडिकुलर शो करना चाहते हो, तो उन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करोगे ना, तो ऑलवेज यू विल गेट इक्वल्स टू जीरो वैल्यू। और वो कैसे, परपेंडिकुलर में कौन सा एंगल यूज होता है, 90 डिग्री। तो जस्ट मैं यहाँ पर अपने फॉर्मूले में 90 डिग्री लिखने वाली हूँ, दैट मीन्स cos 90, एंड सबको पता है cos 90 क्या होता है, ज़ीरो। सो अगर ये ज़ीरो हो गया तो दैट मीन्स ये भी ज़ीरो हो गया। सो कहने का मतलब है, अगर आप किसी भी टू वेक्टर्स की वैल्यू ज़ीरो लेकर आते हैं, अगर कोई भी टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट परपेंडिकुलर है, अगर वो, आप शो कैसे करेंगे कि वो परपेंडिकुलर हैं, ये ऐसे ही शो करेंगे कि जब आप उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यू विल गेट ज़ीरो। दिस इज़ हाउ यू प्रूव देम। ठीक है, सो इन्हीं टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या आएगा फिर, ज़ीरो। अगर वो टू वेक्टर्स अगर वो दो वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, ज़ीरो। इसी तरह से आप शो करेंगे, आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम्पल्स में मैं अभी करवाऊंगी भी। सो नाउ लेट्स सी सम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, राइट। So example 13, find the angle between two vectors A and B with magnitudes 1 and 2 respectively and when A product with B value given है आपको 1। ठीक है, अब टू वेक्टर्स है, उनके बीच में एंगल आपको निकालना है। सो व्हाट यू विल हैव टू फाइंड, थीटा वैल्यू। ठीक है, टू वेक्टर्स के बीच में जो वैल्यू है सपोज थीटा, वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, जबकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 2, एंड उन दोनों का प्रोडक्ट ए बी जो टू वेक्टर्स हैं वो भी गिवन है। सो आपको अब फॉर्मूला तो पता ही है, जस्ट यू हैव टू पुट द फॉर्मूला एंड पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला। ठीक है, सो ए प्रोडक्ट विद बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा, राइट। सो ये कंप्लीट वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज 1, this value is 2 and this is cos theta. So 1 2s are 2, so 1 upon 2 is equals to cos theta, or you can write cos theta is equals to 1 by 2. So cos में 1 by 2 वैल्यू कब आती है, एंड नोट कर लो कि आपके पास ये जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से पाई के बीच में होगी। एंड नोट कर लो आपकी थीटा की वैल्यू कैसी आने वाली है, लाइक दिस। सो आपकी थीटा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस इन गिवन इन बुक, आपके पास यहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 by 2 कब होती है, और यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, दैट मीन्स कॉस पाई बाय 3। सो एट 60 डिग्री आपके पास ये वैल्यू आएगी 1 by 2 कॉस में, राइट। सो थीटा की वैल्यू आपकी आ चुकी है पाई बाय 3। सो दिस इज द आंसर फॉर एग्जाम्पल नंबर 13। बहुत ही ईजी था आई गेस, राइट। कुछ भी नहीं करना था आपको, सारी वैल्यूज गिवन ही थी।
बस आपको थीटा की वैल्यू निकालनी थी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एग्जांपल 14। फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। अगेन आपको 2 वेक्टर्स गिवन है, उनके बीच का एंगल निकालना है, दैट मीन्स थीटा वैल्यू यू हैव टू फाइंड, राइट। सो फॉर्मूला सबको पता है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू निकालनी है, ए प्रोडक्ट विद बी भी निकालना है खुद से। सो यहाँ पर हम निकालते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको पता है, ये है आपका फॉर्मूला जिससे आपके पास थीटा की वैल्यू आएगी। सो यहाँ पर मैं रखूँगी ए वेक्टर आई प्लस जे माइनस के, यहाँ पर रखूँगी मैं बी वेक्टर दैट मीन्स आई माइनस जे प्लस के। यहाँ पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, जो कि आई गेस पॉजिटिव स्क्वायर में 1 + 1 + 1 का स्क्वायर, सो रूट में 3 वैल्यू ही आएगी। √3 आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ऐसे ही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो भी √3 आएगी। सो दैट मीन्स √3 और ये cos थीटा एज इट इज। सो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। अब I मल्टीप्लाई विद I दैट गिव्स यू 1 वैल्यू। सो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने की। इतना तो आपको पता चल ही चुका है कि जब I मल्टीप्लाई I होगा या J मल्टीप्लाई J होगा, K मल्टीप्लाई K होगा, तभी आपको 1 वैल्यू मिलेगी। अदरवाइज अगर ये अपोजिट होंगे I J J K I, तब तो आपको 0 ही मिलेगा। तो उनको मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा भी क्या है कि आपको 0 ही वैल्यू मिलेगी। सो आप वही वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें जिससे कि वैल्यू आपको मिलेगी। सो I से 1 मिलेगा और साथ में जो भी कांस्टेंट होगा वो तो रहेगा ही। सो 1। सो ऐसे ही प्लस आ गया। सो प्लस माइनस आई गेस माइनस ही होगा। सो यहाँ पे J आपको वैल्यू 1 मिलेगी। ऐसे ही माइनस प्लस अगेन माइनस हो जाए एंड K मल्टीप्लाई K गिव्स यू 1, ठीक है। सो यहाँ पे √3 3 हो गया। सो अल्टीमेटली एक तो कैंसिल हो गया। सो -1 ये 3 नीचे आ जाएगा, तो cos थीटा आपका साइड में। सो cos की वैल्यू अगर इधर आती है तो वो इन्वर्स में हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आती है, ये। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कंसेप्ट कि मैंने कैसे वैल्यू निकाली है, राइट। सो अगर आप देखो सारी वैल्यूज़ को यहाँ प्रोडक्ट करते भी हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपको 0 ही मिलेगी वैल्यू, तो आप क्या करेंगे रख के, राइट। सो जब भी आप प्रोडक्ट करेंगे तो आप ध्यान में रखना कि आप वही वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करें जिसके साथ आपको वैल्यू मिल रही है 1, ठीक है। सो सपोज मैं एक अनदर एग्जांपल ले लेती हूँ, सिर्फ मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ वेक्टर ए वेक्टर बी का। सो अब मैं वेक्टर ए में क्या वैल्यूज़ हैं, 4i + 2j + k, और बी वेक्टर में वैल्यू है i + 2j + 3k, ठीक है। सो अब मैं वो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई ही नहीं करूँगी जिससे मुझे 0 ही मिलना है, राइट। सो मैं ये और ये ही मल्टीप्लाई करूँगी i जिसका मतलब है, तो उन दोनों को i और i मल्टीप्लाई करूँगी तो वो तो हो जाएगा 1, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई विद 1 कांस्टेंट गिव्स यू 4 वैल्यू, ठीक है। तो इतना पता चल गया कि यहाँ से 4 वैल्यू आएगी। j और j 1 ही हो जाएंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। ऐसे ही k और k तो 1 हो जाएंगे, सो 3 1 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका a और b प्रोडक्ट अगर करते हैं इस तरह से तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, 11, ठीक है। सो प्रोडक्ट करना बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम सॉल्व्ड एग्जांपल्स ओनली। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।